नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। नवंबर का महीना शुरू हो गया है। ये महीना त्योहारों का है, ये महीना खुशियों का है, ये महीना मेल जोल का है, ये महीना हंसने का है, हंसाने का है, कुछ खाने खिलाने का है, खिलाने का है। लेकिन इस महीने में भी लोग घबरा रहे हैं, इस महीने में भी लोग डर रहे हैं। रिश्तों में जहाँ इतनी मिठास का एहसास बनाया जा सकता है, वहीं पे लोग इन रिश्तों की कड़वाहट को याद कर रहे हैं। बहुत से लोग, युवा और बड़े, मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि इन त्योहारों में खुश कैसे रहा जाए। वो रिश्तेदारों से मेल जोल होगा, उनके साथ बैठ के खाना खाना होगा, उनके साथ बैठ के समय बिताना होगा, लेकिन हमारा तो मन नहीं मिलता उनके साथ, हमें तो वो पसंद नहीं है। तो ये दिखावे की दुनिया हम जिए क्यों? जिससे मिलने का मन करता है बस उसी से मिले, जो हमें नहीं पसंद उससे क्यों मिले? और ये सवाल लेके वो कटघरे में मुझे खड़ा कर देते हैं। मैं आज आप सबसे इसी टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। क्या हमें हमेशा हमारे मन की करनी होती है? क्या हमें एक दूसरे के मन की कर लेने के बारे में सोच लेना चाहिए? रिश्ते क्या कहते हैं हमसे, रिश्ते क्या चाहते हैं हमसे? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो आज की युवा पीढ़ी को समझने होंगे, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी आगे अपने रिश्तों को कैसे मजबूत करेगी। नवंबर की शुरुआत ही उस ऐसे त्योहार से हो रही है जिसमें पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती है। मैं इसके सही और गलत के बीच में नहीं जाना चाह रही। मैं ये नहीं कह रही कि पत्नी रखती है तो पति को भी रखना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर हम किसी भी रूप में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकती है। इसे रेस का, इसे एक कंपटीशन की भावना से मत जोड़िए। कोई हमें नहीं कहता ये रखने के लिए। मानिए मेरी बात को कि सामाजिक पद्धतियों को अब हम उतना फॉलो भी नहीं कर रहे। माता पिता की बातों को भी हम नजरअंदाज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आ रही है, मन कर रहा है आपका तो दिल से रखिए, उसमें संदेह मत लाइए, उसमें एक उम्मीदों का पहाड़ मत बना दीजिए कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो तुम भी ऐसा करो। ये जो शिकायतों का पुलिंदा जुड़ जाता है ना कि मैं तो पूरा दिन खाली भूखी बैठी रहूं और तुम पराठा क्यों खाते चले जा रहे हो। यकीन मानिए ये सवाल कोई मेरे ऑफिस में मुझसे पूछता है। इसके पीछे की सोच को समझना जरूरी है कि हम एक दूसरे से बराबरी नहीं कर रहे। भाई बहनों का त्योहार भी आएगा, दिवाली भी आएगी। दिवाली का मतलब क्या है? असत्य की हार, सत्य की जीत, धर्म की जीत, सही की जीत। तो यही भावनाएं हमें अपने मन में जगानी होंगी कि हम सही का साथ दे रहे हैं। और सही क्या है? सही वो है जो किसी का अहित ना करे। सही वो है जो मेरे हित के साथ साथ दूसरों के हित के बारे में भी हो। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सही को, सत्य को साधें अपने मन में। और खुश रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी ले लूँ। ये जो खुशी है ना, ये खुशी की कहीं पर हमारे दिल के किसी कोने में छुप के बैठी है। हमें पहले उस खुशी को अपने अंदर ढूंढना है। हम खुशी का बनावटी मुखौटा पहन लेंगे, कितने दिन पहन लेंगे? तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको खुशियों की शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपने त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन दिल से खुश हों। आपकी निगाहें भी खुशी में खिलें, आपका चेहरा भी खिलखिलाए और वो खुशी बनावटी ना हो। और खुशी देने में आती है, खुशी किसी के लिए कुछ करने में आती है, खुशी किसी को मीठा बोलने में आती है, खुशी किसी के साथ समय बिताने में आती है, खुशी किसी के लिए कोई चीज़ सहेजने में आती है। खुशी कैसे आपको मिलती है उसके बारे में सोचिएगा। और खुशी बांटने से बढ़ती ज़रूर है, ये ज़रूर याद रखिएगा। खुशी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने साथ संजो के बैठ जाऊं, बिल्कुल तितली की तरह है, फुर से उड़ जाती है। उसके पीछे भागो तो वो आपके हाथ नहीं आती। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।